Hello, Dr. Namrata Yadav. Thank you, Muskan. Sir is visible. Hi everyone, welcome. Hello, Manisha. Hello. Hello, Dharmraj ji. सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा एक पेन फ्रॉम होम से एक सेशन चल रहा है, एक कैंप चल रहा है। इस पेंडेमिक की वजह से हम लोग साथ मिलकर बैठ के काम नहीं कर सकते, लेकिन इस डिजिटल टाइम में हम साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एक साथ बैठ के तो नहीं, लेकिन एक दूसरे को देखकर हम काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक नया पेंट फ्रॉम होम गणेशा गणपति बप्पा मोरिया का कैंप शुरू किया है, जिसका आज ओपनिंग डे है। आज समझ लीजिए आज से शुरू हो रहा है। तो उसके ओपनिंग के लिए आर्टिस्ट निशिकांत प्लांडे मुंबई से लाइव हैं। तो आप सब लॉकडाउन में निशी को बहुत अच्छे से जान गए हैं। निशी पहले बहुत बिजी रहते थे अपने काम में, लेकिन अराउंड इस पूरे लॉकडाउन में निशी ने इतनी क्लासेस ली हैं, दिन रात क्लासेस ली हैं, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जिसको टच नहीं किया होगा। बच्चों के लिए फ्री सेशंस भी हुए हैं, और स्पेशल पढ़ाई भी हुई है, पोर्ट्रेट भी हुआ है, वाटर कलर भी हुआ है, स्पेशल रियलिस्टिक पोर्ट्रेट भी हुआ है। तो इतने आई थिंक अबव 500 स्टूडेंट्स को निशी इस लॉकडाउन में मेरे को लगता है आपने किया होगा। तो थोड़ा निशी अब अपने बारे में बताएंगे, देन हम स्टार्ट करते हैं जब तक सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो आज हम देखिए कि कलाकार फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत साल से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो जो भी कुछ उनके इवेंट होते हैं या कुछ होते हैं तो मैं उनका फैमिली का पार्ट बन जाता हूँ। तो उसी तरह आज हम एक डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, उसमें हम शुरुआत करेंगे गणेशा से। तो आज मैं जो गणेशा बना रहा हूँ थोड़ा रस्टी फील होगा, और थोड़ा सा रॉक फील हम थोड़ा सा उसमें डालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा अलग सा ट्राई करेंगे। और हम आज की शुरुआत गणेशा की ड्राइंग या वाटर कलर पेंटिंग से करने वाले हैं। तो मेरा बैकग्राउंड तो सब कुछ ऑलमोस्ट मालूम रहेगा। तो मैं एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट हूँ, और मेरा खुद का भी खुद का डिजाइन स्टूडियो है, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड मैं बनता हूँ। अभी फिलहाल मैं ज्यादा से ज्यादा वाटर कलर में काम कर चुका हूँ। तो बहुत सारे मीडियम में हैंडल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा स्पेशली मीडियम मोस्टली वाटर कलर है। तो देखते हैं कि हम आज का जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो थोड़ा सा हम वाटर कलर का ही रखेंगे। तो जो मेरा स्पेशलिटी है मैं उससे आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करूंगा। आई होप आप एंजॉय करेंगे। तो मैं कलाकार फाउंडेशन को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरा दूसरा आईडी है जो सेटअप लगा हुआ है उस पर हम हाँ, कोई बात करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मैडम से पूछ सकते हैं। बिल्कुल। आप कमेंट करते जाएंगे, साथ साथ पूछते जाएंगे। सुनील सुनील मोहपात्रा नमस्ते, किरण पंचोली नमस्ते, निधि ओब्रॉय वीडियो में अभी भी आपको विजिबल नहीं है, एक बार आप चेक कर लीजिए। थैंक यू देव कुबरिया, एक बार वीडियो चेक कर लो, दूसरी वीडियो को पिन कर लो। कुछ पूछना चाहें तो आप साथ साथ कमेंट कर सकते हैं, और हम मैं क्वेश्चन जो है निशी से साथ साथ पूछ पाऊंगी।
नीति जी, आप एक बार चेक कर लीजिए आपको वीडियो विजिबल है अभी भी या नहीं। बाकी सबको देख रहा है क्या, देख लीजिए एक बार। हाँ, मैं वही पूछ रही हूँ। तो मैं ड्राइंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का गणेश का ड्राइंग में फिलहाल ये कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में गणेशा जिसने पेंट नहीं किया ऐसा एक आर्टिस्ट भी नहीं मिलेगा। हर कोई आर्टिस्ट गणेशा का पेंटिंग उसका इंस्पायरेशन होता है। एकदम हम छोटे बच्चे होते हैं तभी से हमने जो पहला वर्ड भी सीखा रहता है वो भी श्री गणेशा ही सीखा रहता है। तो हमारे इंडिया में काफी इम्पोर्टेंट रोल है गणेशा का। और उसके जो रूप से या कुछ है तो छोटा बच्चों से लेके बूढ़े आदमी तक कोई भी इजीली गणेश का ड्राइंग कर सकता है। उसके अंदर कुछ गलत कुछ रॉन्ग या कुछ ऐसा नहीं रहता है। उसका फॉर्म ही ऐसा क्यूट है ना कि कोई भी आराम से बना सकता है उसको। रीता पुरोहित जी बोल रही हैं कि मैं निशी सर की वर्कशॉप को बहुत एंजॉय करती हूँ और बहुत इंफॉर्मेटिव और सर बहुत रिसोर्सफुल हैं। थैंक यू रीता जी। थैंक यू पूजा। थैंक यू मनीषा। थैंक यू अमृता रॉय। एक लॉकडाउन की वजह से मुझे बहुत सारे जो अच्छे स्टूडेंट्स अच्छे बहुत अच्छे लोगों के साथ में जुड़ चुका हूँ। उसमें जो मेरे कंटिन्यूसली फॉलोअर्स है, रीता है, मनीषा मैम, अमृता, बहुत सारे जो नम्रता मैम, ऐसे बहुत सारे जो हैं कि वो काफी उन्होंने मुझे प्यार भी दिया है। उसके साथ प्रैक्टिस भी कर रहे, डेवलप भी हो रहे हैं। जूम पे कंचन हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन आपको ड्राइंग करते हुए देख रही है। हाय कंचन। हेलो। मैं ठीक हूँ। अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद दिखे। यस। हेलो राखी मैम। नमस्कार दुर्जन सिंह जी। थैंक यू।
ये हमारा कैंप जो है पेन फ्रॉम होम गणपति बप्पा मोरिया का है। इसमें आप घर बैठे इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसके लिए रजिस्टर करेंगे और फिर हम आपको एक कैनवस सेंड करेंगे कोरियर के थ्रू। आप घर पे बैठ के बनाएंगे और हम उसको जब भी आप पेंट करेंगे हम आपको लाइव लेके आएंगे, जिस तरीके से आज निशी यहाँ पर है। तो जैसे जैसे आर्टिस्ट काम करेंगे वो लाइव आएंगे और सबसे बड़ी बात है आपको काम करते हुए कई कई और देखेंगे। और हम अगर किसी एक को भी इंस्पायर करते हैं तो हम अपने आप को बहुत खुश नसीब मानते हैं। तो अगर आप भी पेंट फ्रॉम होम के इसमें आयोजन में शामिल होना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं इसमें इस लाइव के बाद आपसे एक बार कॉल पे बात कर लूंगी और आप घर बैठे बैठे इस जो है कैंप का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू पारुल जी। वेलकम दुर्जन जी। थैंक यू श्वेता। थैंक यू अतुल। कुछ दिनों में आज ओपनिंग हो गई है। कुछ दिनों में हम जिन जिन आर्टिस्ट के पास कैनवस पहुंचता जाएगा उनको ऐसे ही लाइव करेंगे और वो सब आपसे बात करेंगे। आप उनको बनाते हुए देखेंगे, आप उनके बारे में जानेंगे। बहुत ही जल्दी हम एक नए आर्टिस्ट के साथ आपसे भी जुड़ेंगे। तो मेरा ऑलमोस्ट ड्राइंग हो चुका है, तो हम इसको थोड़ा सा वाटर कलर से करने वाले हैं। श्योर मनीषा, हम इसके बाद एक बार बात कर लेंगे कॉल पे। आई थिंक स्केच पूरा हो गया निशी। स्केच पूरा हुआ है। हाँ जी, पेपर से बिल्कुल। पेस्टिंग के बाद निशी एक बार थोड़ा सा स्केच क्लोज करके दिखा दीजिए। वैसे तो बहुत अच्छा है लेकिन एक थोड़ा क्लोज व्यू भी देख लेंगे। निशी पूछ रहे हैं सुनील जी कि आप इमेजिनेशन से बना रहे हैं क्या गणेशा? इमेजिनेशन भी थोड़ा सा आएगा और रेफरेंस भी है थोड़ा सा, तो मैंने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया हुआ है। ओके, थैंक यू अजय जी। ओके, आप बाद में भी इसे YouTube पे देख पाएंगे। यही वीडियो YouTube पे भी अवेलेबल होगी, आप इसे बाद में भी देख सकते हैं। थैंक यू ज्योति। निशी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। अगर हम किसी कैंप में होते हैं तो एक जो आर्टिस्ट डेमो दे रहे होते हैं और हम सब लोग पीछे खड़े होके चुप करके देख रहे होते हैं, बिल्कुल वही फील आ रहा है। आप डेमो दे रहे हैं और हम सब देख रहे हैं उस चीज को। तो कैंप का जो है पूरा का पूरा
फील आना चाहिए, और वो आप पूरा फील दे रहे हैं कि डेमो चल रहा है और हम लोग पीछे चुप करके खड़े हैं। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपके मन में कोई विचार है तो जरूर पूछिए। यूट्यूब चैनल का लिंक डाल देना। हाँ मनीषा, यूट्यूब चैनल का लिंक अभी डाल। थैंक यू मनीषा एग्री करने के लिए। मनीषा बोल रही हैं कि कैंप का फील आ रहा है। निशी निशी बॉम्बे में बैठ के और हम दिल्ली में बैठे हैं, कितनी दूर का आई थिंक लाइव कैंप का पूरा मजा आ रहा है। अभी डिस्टेंस बैरियर नहीं है हम लोगों के लिए। डिस्टेंस मोस्टली कुछ जो एडवांस टेक्निक है उसके फायदे भी हैं और उसके ऑब्वियस है बिल्कुल। लेकिन हम जितना हो सके जो फेसबुक है या कुछ है उसका एडवांटेज लेके, क्योंकि बहुत सारा पॉलिटिकल पोस्ट, ये पोस्ट, वो पोस्ट, उससे हम ज्यादा आर्ट पे कंसंट्रेट करेंगे तो हमारा जो दिन है वो काफी अच्छा जा सकता है, ज्यादा एंजॉयमेंट। बिल्कुल सोशल मीडिया का जितना अच्छा यूज करना है तो आपके हाथ में है। बिल्कुल। थैंक यू अर्चना जी। किरण जी पूछ रहे हैं कि कौन सा वाटर कलर का ब्रांड यूज करते हैं, पेपर यूज करते हैं, जो आप यूज कर रहे हैं या यूज फॉर जो मतलब अच्छा यूज किया जा सकता है वो आप बता दीजिए। थैंक यू कमल जी देखने के लिए। मनीषा बोल रही है कि बाकी सब कुछ फील आ रहा है, बस एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। बिल्कुल मनीषा, चाय के लिए तो हम सब मतलब सब फैन है चाय के। आप अपने अपने घर में एक एक कप बनाइए और हाथ में पकड़ के पूरा फील लीजिए। जैसे कि मेरा जो ब्रांड यूज करता हूँ मिशन गोल्ड का, अभी जो यूज कर रहा हूँ मैं ये चित्रपट पेपर है, तो जो इंडिया का काफी फेमस पेपर है, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। और अगर स्टार्टिंग के लिए वाटर कलर का ब्रांड है तो हम किससे स्टार्ट कर सकते हैं? कैमल है, फाइबर कैस्टल है, जो भी आपको सूटेबल आपका प्राइस है उसी हिसाब से आप ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कि मटेरियल ऐसा चीज है ना, जब तक हमें गाड़ी नहीं आती तो हम मर्सिडीज लेके फायदा नहीं। हाँ बिल्कुल। तो पहले आपको छोटी जो भी आपके आल्टो है या कुछ है जो इजीली अवेलेबल है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, उससे हम ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप मटेरियल के बारे में सर्च कीजिए। हमें क्या लगता है कि अच्छा मटेरियल मतलब हम अच्छा ड्राइंग कर लेते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं, ऐसा नहीं रहता है। हमें खुद पहले बहुत सारा काम करने के बाद डिफरेंट तो मालूम होना चाहिए ना, अच्छा मटेरियल में क्या डिफरेंट है और जो हम लोकल मटेरियल है उसमें क्या डिफरेंट है। डिफरेंट मालूम होने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा काम करना पड़ेगा जो लोकल मटेरियल से, जो कैमल है, फैबर कैस्टल है, फिर बाद में आपको धीरे धीरे जो अच्छे मटेरियल से वो आपको यूज करना है। और इन बिटवीन हमें मटेरियल के वो भी पहचान भी हो जाती है। कई बार किसी कंपनी के कलर कोई बहुत अच्छे हैं और कई बार जो है किसी कंपनी के कोई कलर बहुत अच्छे हैं, तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो कलर्स भी हो जाते हैं। जैसे स्पेसिफिक कैमलिन के कुछ कलर बहुत अच्छे हैं, आई थिंक मैंने ये निशी से ही सुनी है ये बात, तो ये क्रेडिट भी निशी को जाता है कि कुछ कैमलिन के कलर अच्छे हैं, कुछ और किसी कंपनी के कलर अच्छे हैं, तो हमें अपनी पैलेट कस्टमाइज करनी होगी। मैंने निशी की पैलेट देखी है जिसमें कुछ कलर अलग अलग कंपनीज के हैं, तो ये बहुत जरूरी है, वो आप अपनी प्रैक्टिस से ही ला पाएंगे। और रीता जी बोल रही है कॉफी लेकर बैठी हूँ मैं, तो मैम आपने हमारा भी दिल खुश कर दिया। अच्छा, राखी जी पूछ रही है कि चित्रपट की कौन सी वैरायटी है, रफ, मैट या कोई जीएसएम वैल्यू भी है, वो बता दीजिए। मैं अभी जो चित्रपट का है मैं 420 जीएसएम का जो उनका रफ है पेपर वो यूज कर रहा हूँ। अच्छा, 420 रफ राखी जी यूज हो रहा है। थैंक यू हरीश जी। रीता जी शेड्स अभी आपको बता देंगे जब हो जाएगा कंप्लीट, तो एक बार कौन कौन से कलर निशी ने यूज किए पैलेट भी वो आपको अपनी दिखा देंगे जरूर, श्योर। और मैं वापस इस पे भी आता हूँ शेड्स के ऊपर कि और कलर्स
जो आर्टिस्ट जो कलर यूज करता है खुद के उसके स्पॉन्टेनियस रहते हैं, उस टाइम में वो कौन सा कलर लेता है उसको भी मालूम नहीं रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो फील करता है उस सिचुएशन का, उस टोनल वैल्यूज का, और वो अपना कलर चूज करता है। वो जो शेड से या कुछ है वो थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस करने से ज्यादा समझ में आएगा कि आपको कौन से शेड्स यूज करने हैं, क्या करने हैं। ज्यादा काम करने के बाद आपको अपने आप आपके खुद के कलर्स आपको दिखने चालू हो जाते हैं। जैसे कि कोई डिश बना रहा है, कोई मैगी बना रहा है, तो मैगी हर कोई का एक ही तरह का मैगी मिलता है, लेकिन कोई उसके लाने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा मसाला डालेंगे, कोई उसके अंदर एग डालेंगे, किसी को नॉन, तो एक मैगी का देखिए कितनी वैरायटी बन जाती है। तो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक बार मटेरियल आने के बाद उसमें क्या क्या डाल के उसको और स्वाद उसका बढ़ाए। बिल्कुल राखी जी, ये हमसे अच्छा कौन जान सकता है मटेरियल आने के बाद हम किस चीज को क्या बनाएंगे, कौन सा मसाला डालेंगे। थैंक यू लक्ष्मण राव जी। मुस्कान जी, सर तो पहले से ही बहुत अच्छे हैं, गुड गोइंग। पूरा देखो और साथ में काम करना। सुशील जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार। मतलब खाने वाली चीज का एग्जाम्पल आता है तो हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं, है ना मनीषा। थैंक यू रीता। और मैगी तो वैसे भी हर कोई का इन्वेंशन करने वाली चीज है, क्योंकि आप इजीली सबको घर में आ जाते हैं, लेकिन हर घर की मैगी की टेस्ट अलग है, वही एक मेजर उसका डिफरेंस। थैंक यू राखी। अगर कोई उसके अंदर चेंजेस नहीं कर रहा तो उसकी मैगी सेम ही हो जाएगी जैसे मैगी जैसे कि हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स उनकी रहेगी, घर की मैगी अलग रहेगी ना थोड़ी सी। मुस्कान बोल रही है मैगी का नाम लेके सर किचन में भेज रहे हैं, अभी हमें पहले वो देखने दो, मुंह में पानी आना शुरू हो चुका है। तो मैगी एग्जाम्पल है, बनाने नहीं जाना अभी, सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल है कि हाँ हम अपने सबके घरों में हम अपने अपने कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डाल के उसको एक स्पेशल बनाने की कोशिश करते हैं। मुस्कान थोड़ा सा वेट करके मैगी बनाने जाना। थैंक यू अभिजीत जी। यस, बस किचन को लॉकडाउन नहीं किया है, बाकी सब चीजों पे लॉकडाउन था। एक किचन जो है वो मुझे लगता है और जो जर्नल टाइम है उससे ज्यादा चली है, तो किचन में सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया हमने लॉकडाउन में। थैंक यू रत्ना फॉर वॉचिंग, थैंक यू निर्मल सक्सेना फॉर वॉचिंग। प्रगत भट्टी हैं, वो बोल रहे हैं निशी यू आर ग्रेट सर, यू आर आर आइडियल, लव यू। हेलो रत्ना, थैंक यू प्रगत। संध्या मनीषा,
राखी मैम पूछ रही है निशी कि अच्छे वाटर कलर ब्रशेस के बारे में कुछ बता दीजिए कि कहाँ से मिल पाएंगे और कौन सी क्वालिटी है। अच्छे ब्रश मीन्स आपको सेबल हेयर जहाँ से मिलेंगे वो अच्छे सेबल हेयर ब्रश लेने हैं आपको, और उसके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज या की वजह से प्राइजेस भी बहुत सारे डिफरेंस है। तो आपका जो अफोर्डेबल आपको लगेगा सेबल हेयर, जो वो प्राइस देखिए ब्रांड जैसा, जितना ज्यादा प्राइस उतना अच्छा ब्रांड है, ऐसा पकड़ के चलिए। तो जो आप अफोर्ड कर सकते हैं जिस ब्रांड को आप कर सकते हैं तो आप ले सकते हैं। आई थिंक मैंने आपको एक दिल्ली वाला ब्रांड दिया था, वो भी अच्छा है। निशी जो एक ब्रांड के ब्रशेस मैंने दिए थे वो दिखा सकते हैं क्या? जो आपने भेजा? हाँ हाँ, वाटर कलर वाले, लेकिन उसपे इतना अच्छा नहीं आया। बहुत अच्छा है, लेकिन अभी फिलहाल तो उसके ऊपर बैन है। नहीं, अगर बैन वाला मटेरियल ना देकर, अगर चलिए राखी जी मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, कुछ मटेरियल है, अगर बात बनती होगी तो देख लेंगे। पहले का स्टॉक है वो चल सकता है, लेकिन अभी हाँ आई थिंक पहले का स्टॉक मिल जाएगा, बात कर लेंगे, आपके लिए कुछ भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है राखी जी। पॉलिमी मंडल, थैंक यू। वाटर कलर में आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, लाइट टू डार्क। अगर पहले से आपने एकदम उसको डार्क कर दिया तो फिर लाइट नहीं कर सकते फिर, इसलिए मैं धीरे धीरे उसके अंदर डार्क बढ़ा रहा हूँ। तो उसका शेप्स जैसे जैसे उसके डार्क पड़ेंगे उसी हिसाब से उसके शेप्स आते जाएंगे। थैंक यू धान्या। निर्मल सक्सेना बोल रहे हैं कि 3 दिन से निशी के साथ टाइम स्पेंड हो रहा है तो बहुत अच्छा लगा देख के। और रीता जी, हाँ जी बहुत खूबसूरत आना शुरू हो गया है। राखी जी मोस्ट वेलकम, थैंक यू संध्या। गणेश आर्ट्स वाले पूछ रहे हैं थीम जो है वो गणपति बप्पा मोरिया है, और गणेशा पेंट कर रहे हैं निशी। निर्मल सक्सेना जी यस श्योर, मैं व्हाट्सएप करूंगी। यस रीता फॉर श्योर, थैंक यू। Yes, they are artists. हाँ श्वेता, लाइट टू डार्क टेक्निक है, और अभी आप जब पूरा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि और बहुत खूबसूरत निकल के आएगा। निशी राखी चांदा जी बोल रही है कि कढ़ाई हांडी कड़छी के चक्कर में ब्रश बेचारे रह गए, आज निशी का डेमो देखकर वापस ट्रैक पर आ गई। बढ़िया है, बहुत अच्छा है, किचन से बाहर आ जाइए थोड़ी देर के लिए। थैंक यू संकेत। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी जो घर की महिलाएं हैं उनको ज्यादा परेशानी हुई, तो इतने दिन तक जो भारतीय संस्कृति के ऊपर अच्छे अच्छे बोल रहे हैं, तो शायद महिलाएं काफी गाली देती होंगी। क्योंकि हमारे पुरुष तो कुछ मदद भी नहीं करते हैं। नहीं करने वाले करते हैं। अगर तुम सिखा रहे हो, अगर आधे लोगों को तुमने एक जगह बिठा के सिखाना शुरू कर दिया ना, तब भी घर में बहुत हेल्प होती है। मेरे घर में तो होती है, अगर मोही को बिठा लेते हो तो बाकी काम आराम से इजीली हो जाता है। तो इस तरीके से अगर बच्चे कुछ सीखना शुरू कर देते हैं या कोई भी फैमिली मेंबर सीख रहे हैं तो बाकी काफी हेल्प हो जाती है। कुछ ना कुछ बिजी होना चाहिए, फैमिली मेंबर बिजी होना चाहिए। हाँ की टू हीर, ये आप एब्स्ट्रैक्ट भी बोल सकते हैं। आप देखिए, अभी देखिए क्या निकल के आता है। टाइप एब्स्ट्रैक्ट टाइप भी बोल सकते हैं, बहुत सारे कलर यूज करे हैं, शायद मे बी आपको भी एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा है, पर एक बार आप रिजल्ट देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू नंदी जी, थैंक यू हरीश।
जी रूही सिद्दीकी, थैंक यू। विकी, ऑलवेज थैंक्स टू निशी सर, क्योंकि उनका वर्क देख के बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे वर्क में। गुड, ग्रेट। थैंक यू सो मच। राखी चांदा जी बोल रही हैं, सही कहा निशी, और मोदी जी ने हमारे लिए क्लैप भी नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के पास जानी चाहिए कि घर की जो है उनके लिए क्लैप भी होना चाहिए। आपको पूरे लॉकडाउन में शायद ज्यादा टाइम खाना बना के पूरे उस पे रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं राखी जी, हम आपके लिए एक बार क्लैपिंग कर देंगे। हेलो कुकी माँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। या ग्रेट रीता जी, बहुत अच्छा है कि लॉकडाउन में आपने आर्ट की अच्छी प्रैक्टिस की है। थैंक यू सविता। लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, श्रीगिरी लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं कि चित्रपट ऑनलाइन पे अवेलेबल होता है क्या? इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मेक्सा करके एक साइट है, उस पे मिलता था। अभी इस लॉकडाउन में मिलता है नहीं मालूम नहीं, लेकिन मेक्सा करके एक साइट है। आपको अगर टाइम मिले तो एक बार यहाँ पे कमेंट में डाल देना उसका लिंक, अगर कुछ हो तो आपके पास कुछ भी। निशी, ठीक है ठीक है। हेलो कुकी माँ, हेलो प्राजत बोरा, थैंक यू। यस राखी, हम हंस के अपने आप को खुश कर लेते हैं। हाय मुरुगु फाइन आर्ट्स। थैंक यू। पूजा ने एक लिंक, पूजा श्रीनिवास ने एक चित्रपट पेपर के लिए एक लिंक दिया है। थैंक यू नंदी जी, थैंक यू कुकी माँ। हाँ राखी चांदा ने भी किया है 270 GSM का, पर बाकी सब कुछ मिल जाएगा। ज्योति रानी लिख रही हैं, सर यू आर फैबुलस, यू कैन इंस्पायर एनीवन फॉर पेंटिंग। थैंक यू सो मच। राखी जी, जो आपने लिंक डाला है आपने वहां से लिया था। अगर आप भी कोई और लेना चाहते हैं तो ये राखी जी के लिंक है, और आई थिंक पूजा श्रीनिवास का लिंक है, सेम ही लिंक लग रहा है। आप एक बार जाकर इस पे चेक कर सकते हैं। थैंक यू कंचन सोना, मोस्ट वेलकम। निशी क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस। अगर किसी को निशी से सीखना होगा तो मैं यहाँ पर लिंक दे दूंगी। कभी पेड हैं, कुछ पेड हैं क्लासेस, कुछ फ्री क्लासेस भी हैं। तो आपको जैसे सूट करे आप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। निशी आपको टाइम टू टाइम जैसी भी क्लासेस चलती हैं आपको बताते रहेंगे। और निशी को काम करते देखने में ही इतना अच्छा लगता है, तो सीखना तो बहुत ही आपको काम करने में मजा आएगा। तो एक बारी अभी कुछ स्केच का भी निशी का कुछ फ्री सेशन चल रहे हैं, अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी एक फ्लावर्स के लिए, वाटर कलर के फ्लावर्स के लिए एक जो है क्लास आ रही है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू आलोक। आप कमेंट करते जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मैं भी साथ साथ बात कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए ना बात नहीं किया है, तो इसलिए आप सब लोगों से बात करना अच्छा लग रहा है। राखी गए क्या? आप सब लोग कमेंट करिए, अच्छा लग रहा है सबसे बात करके। रूही सर केक कलर नहीं यूज करते सर, ट्यूब्स को अपनी पैलेट में अरेंज कर लेते हैं।
जो कलर ज्यादा यूज करते हैं या जो ज्यादा यूज होते हैं उसकी एक अपनी कस्टमाइज पैलेट बना लेते हैं, पैलेट लेके उसमें कलर्स डाल लेते हैं। श्योर आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, श्योर। गुड गुड गुड। मनीषा और राखी यहीं पे रहिए, साथ देने के लिए। हेलो हिना मैम, बहुत अच्छा लगा आप आए। हाय मैम। यस मनीषा, हम साथ साथ हैं। पता है, पूरा फील आ रहा है कि आर्टिस्ट आगे डेमो दे रहा है और हम पीछे से चुटकियां काट रहे हैं, वैसे वाला। ऐसे ही करते हैं ना हम अक्सर कैंप में। हेलो पूनम जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अलका मैम नहीं है बस, बाकी तो हम सब पूरे हो गए। रूही जी यस, ओके। ऑयल कलर्स, थैंक यू। अभी तो वाटर कलर चल रहे हैं, ऑयल कलर से भी करते हैं, अभी ये टाइम वाटर कलर का चल रहा है। श्वेता पद्मशाली हैं। निशी बोला है कि सर के ड्राइंग में लग रहा है कि गणेश जी की मूर्ति उभर कर आ रही है, तो नाइस। थैंक यू सो मच। हाँ बिल्कुल श्वेता, भी आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आएगा पूरा रिजल्ट। यस मनीषा, हाँ गणेश आर्ट्स वाले, अभी लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू पूनम जी। निशी सोचता है मैडम बैठ जाती है बात करने के लिए, मुझे बोलने ही नहीं देती। है ना निशी? नहीं, आर्टिस्ट को बोलने से ज्यादा काम करना ज्यादा पसंद होता है। तो हाँ फिर भी मेरे साथ तो तुम्हारी बारी नहीं आती बोलने की ना। इमानी बोल रही है रियली ब्यूटीफुल सर। थैंक यू सो मच। आरके जी बोल रहे हैं दिस इज ब्रिलियंट आर्ट वर्क। थैंक यू सो मच आरती जी। हर्षा थैंक यू सो मच। हाँ निशी वैसे भी कम बात करते हैं, और जब हम आ जाए तो वैसी निशी नहीं बोल सकती। मनीषा बोल रही है निशी वैसे ही कम बात करते हैं। अभी तो हमने निशी को बोलना सिखा दिया है, 4 साल पहले तक तो निशी बात ही नहीं करते थे, है ना? दिल्ली वालों का असर हो रहा है। थैंक यू राखी जी, आप शेयर कर रहे हैं। अगर आप शेयर करेंगे तो और लोग भी देखेंगे और इंस्पायर होंगे। इसी स्टेज पे थोड़ा सा मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ, फिर हम डिटेलिंग करेंगे। हाँ श्योर। हेलो किरण मैम। किरण मैम फेबर कैसल की हेड हैं, जो स्पेशली दिल्ली और इधर हमारे इधर देखती हैं। तो आज फेबर कैसल वाले भी हमारे यहाँ आए हैं, थैंक यू सो मच। फेबर कैसल बिल्कुल हाँ बोलिए। क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मुझे गिफ्ट हैम्पर, बहुत सारे मटेरियल्स हमें पहुंचाए हैं और काफी इंटरेस्टिंग उनके कलर्स हैं। किरण मैम फेबर कैसल के लिए बोल रहे हैं सर। तो सब मार्केट में कलर आने से पहले रिव्यू के लिए मेरे पास आया था उनके कलर्स। ओके। ज्योति रानी जी बोल रही है निशी सर आपके ब्रश अपने आप चल रहे हैं सर, आपकी प्रैक्टिस का कोई जवाब नहीं। थैंक यू सो मच।
और सुनील जी बोल रहे हैं कितने साल मेरा ऑफिस में बीत गए, आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ और पेंटिंग भी देख रहा हूँ, थैंक यू। मनीषा, यस क्या निशी? हाँ बिल्कुल, कलर स्कीम के बारे में निशी बात करेंगे, तब मैं नहीं बोलूंगी, बिल्कुल पक्का। निर्मल सक्सेना, थैंक यू राजेश शर्मा जी। थैंक यू गीतू। अनूप जी पूछ रहे हैं कि आप कलर्स को कैसे प्लान करते हैं, कि आपको कब वार्म कलर यूज करने हैं और कब कूल कलर यूज करने हैं। हाँ निशी, हेलो। हाँ, अभी आते हैं हम, ट्राई हो चुका है। तो देखिए कि कलर्स क्या क्या रहता है वाटर कलर्स के अंदर, कि हमें ज्यादा ओपेक कलर्स नहीं करने पड़ते, तो उसको हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ती है शुरू से लेकर लास्ट तक। तो इसके लिए हम ज्यादा उसको डार्क नहीं कर सकते। तो जैसे हम शेड की तरफ आएंगे, शेड की तरफ, तो हमें उधर ज्यादा कूल कलर्स यूज करने हैं। जहाँ वार्म साइड में आएंगे, जहाँ पे आपको लाइट आ रहा है सोर्स, वहाँ पे थोड़े से आपको वार्म कलर्स यूज करने हैं। तो जो डेप्थ है अपने आप को इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये कूल है तो थोड़ा सा डार्क में आ जाता है, थोड़ा सा वार्म साइड है थोड़ा सा उधर हमें लाइट सोर्स मिल जाता है। कुछ कुछ कलर्स भी बता दीजिए नीचे, कौन कौन से शेड्स आपने यूज किए। तो मोस्टली ये मेरा जो स्कीम है, थोड़ा सा कूल कलर का स्कीम है, उसके अंदर मैंने मोस्ट ऑफ द कलर्स सब कूल कलर्स यूज किए, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, इस टाइप के। तो जहाँ पे ज्यादा डार्क आता है वहाँ पे ज्यादा हम ब्लू कलर के शेड यूज करते हैं, जहाँ पे लाइट की तरफ आते आते थोड़ा सा हम उसको ग्रीन की तरफ लेके जा रहे हैं। मोस्ट वेलकम किरण मैम, थैंक यू पल्लवी सिन्हा, थैंक यू सुजाता डे। आपको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप साथ साथ। मोस्ट वेलकम मनु। थैंक यू सुशील जी। थैंक यू सुजाता। हेलो कावेरी जी। मोस्ट वेलकम अनामिका। थैंक यू विवेक।
थैंक यू रीता। यस राखी जी बहुत अच्छा आ रहा है। हेलो अनुपमा। थैंक यू फरहाना। थैंक यू राजू। थैंक यू कुकी माँ। थैंक यू बोलीसन लम्मा। हम उसके डार्क वैल्यू अभी बढ़ा रहे हैं। निर्मल जी बोल रहे हैं हमने मैगी भी बना ली। सबके मुंह में पानी लाएंगे। ज्योति रानी पूछ रही है कि कितनी प्रैक्टिस करनी होगी हमें इस तरीके की पेंटिंग करने के लिए। किसी को कंपेयर करने से ज्यादा आप अपने खुद को कीजिए। मैंने दो स्केच किए तो मेरा डेवलपमेंट क्या हो रहा है, 3 स्केच किए तो क्या डेवलप हो रहा है, उसी हिसाब से आपका खुद को ही डेवलप करना है। क्योंकि अगर मैं भी सोचता हूँ बहुत सारे बड़े आर्टिस्ट हैं उनके जैसा बनने की ट्राई करता हूँ, लेकिन उन्होंने उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, उन्होंने जानदार काम किया हुआ है। तो जितना हम काम करते रहेंगे उसी हिसाब से आपकी स्टेप बढ़ती जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं, आपका अगर स्किल है, अच्छा काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो 1-2 महीने में भी हो सकता है। और आप कंटिन्यू काम नहीं कर रहे तो पूरा सब कुछ एज भी चला जाए तो भी हम अचीव नहीं कर सकते। तो डिपेंड आप कितना उसको वक्त दे रहे हैं। यस राखी बिल्कुल प्रैक्टिस की तो कोई एंड नहीं है और सबसे बड़ी बात है हम कितना टाइम दे पा रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। कहने को हम कई महीने बोल देते हैं लेकिन कई महीनों में अगर हम काम ही नहीं करते तो वो प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी। और डिपेंड करता है, सबका अपना अपना होता है, टाइम होता है। हाँ जी निर्मल जी, प्रैक्टिस डेली करनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल। हाय लक्ष्मी, आपने हमें जूम पे ज्वाइन किया है।
इमेज तो क्लियर है। आई थिंक आपके उधर नेटवर्क का कोई इशू ना हो। थैंक यू। निशी ब्लेसिंग्स आई हैं राखी चांदा जी की यहाँ से। अमेजिंग निशी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। सुमशेंत एंटी हैं, वो पूछ रहे हैं कि कुछ कलर मिक्सिंग के बारे में बताइए। कलर आपको किस सब्जेक्ट के लिए मिक्स करना है वो डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उसी हिसाब से आपको मिक्सिंग करना है। मेरे सब्जेक्ट में मुझे थोड़ा रस्टी फील चाहिए, थोड़ा सा डल फील चाहिए, तो हमें जितना हो सके उसको अपोजिट कलर्स एंड थोड़े कूल कलर्स के साथ में मिक्स कर रहा हूँ। तो जो कलर मिक्सिंग है या कुछ है वो समझने से ज्यादा आपको उसके टोनल वैल्यूज, उसके क्या शेड्स लाइट है वो समझना काफी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मेरा कुछ अगर फ्रेश या पोर्ट्रेट है, उसके अंदर हम मिक्सिंग करेंगे तो वो हमारे कलर्स ज्यादा फ्रेश होने चाहिए। अगर इसके अंदर ज्यादा फ्रेश कलर रहेंगे तो शायद उसका फील चला जा सकता है। डिपेंड आपका सब्जेक्ट क्या है, उसी हिसाब से आपको कलर मिक्स करना है। मोस्ट वेलकम हिमानी। ज्योति सर हमेशा वाटर कलर नहीं करते हैं, ऑयल भी करते हैं, एक्रेलिक भी करते हैं, पर होता है ना कि एक मीडियम बहुत फेवरेट होता है। तो सर का मीडियम जो है वो वाटर कलर फेवरेट है। ऑयल भी बहुत अच्छा करते हैं, तो पर एक फेवरेट मीडियम है और एक वाटर कलर को उन्होंने मतलब एक हाइट तक लेके गए हैं खुद अपनी साइड से। तो वाटर कलर उनका फेवरेट मीडियम है, लेकिन सब मीडियम में काम करते हैं। बहुत जल्द दूसरे मीडियम में भी हम सर का लाइव लेके आएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जिस निशी को मैं फर्स्ट टाइम जानती थी वो निशी डिजिटल के लिए सबसे बेस्ट काम करते हैं। बहुत सारी एड्स जो हैं वो निशी की बनाई हुई हैं, कई बार हमें नहीं पता चलता। तो मैंने निशी की एड्स देखी, अगर आप निशी के पेज पे भी जाकर देखें, निशी का डिजिटल का काम मुझे लगता है कि सब चीजों से सबसे ऊपर है। बिहेंस पे भी निशी का काम। थैंक यू सिद्धार्थ जी। निशी के वाटर कलर के पोर्ट्रेट का तो जवाब ही नहीं है। एक उसमें साधु हैं जिन्होंने रुद्राक्ष पहने हुए हैं, मतलब एक एक रुद्राक्ष अलग अलग दिख रहा है। वो तो उसका बहुत मतलब वो एक चीज है जो मुझे इतनी अपील करती है, वो वाला पोर्ट्रेट निशी जो वो साधु ने रुद्राक्ष पहने हुए हैं ना, सिर पे भी बांधे हुए हैं और गले में भी हैं, वो बहुत ज्यादा है। और लैंडस्केप में मुझे सबसे अच्छा काम आपका चूरू का लगता है, जो चूरू का लाइव बैठ के काम किया है ब्लू और बोला, वो बेस्ट काम है। थैंक यू लक्ष्मी जी, लक्ष्मी नारायण बॉक्सी जी, थैंक यू। पूर्वा थैंक यू। हाँ निर्मल जी, सॉफ्ट पेस्टल भी सर बहुत अच्छे करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। यस मनीषा, वो अगर देखा हो रुद्राक्ष वाले एक बाबा जी हैं, उन्होंने सिर पे भी बांध रखे हैं। और यस, पता नहीं गिनती किया है रुद्राक्ष कितने हैं निशी उसके अंदर? उसके अंदर में गिनती गिनती में सो गया था। पर बहुत बहुत वो अमेजिंग काम है। एक होता है ना कि जो अट्रैक्ट करता है, वो काम है बिल्कुल।
Yes, sure. We will share profile link of sir. हाँ जी, निशी जी बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। अभी तो थोड़े से स्पोकन है, पहले तो बिल्कुल ही नहीं बोलते थे, अभी तो थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। वाह निशी, तारीफ हो रही है तुम्हारी। थैंक यू थैंक यू। कम बोलता हूँ इसीलिए। इसलिए कि मुझे मौका ज्यादा मिलता है बोलने का। कितना टाइम मैं चुप रही लॉकडाउन में, देखो कितना मुश्किल हो गया होगा ना मेरे लिए टाइम काटना, जो मैं इतना बोलती हूँ और लॉकडाउन में मैं बोल ही नहीं रही थी, एक आध लोग से फोन पे बात कर रही थी बस। हाँ राखी जी बिल्कुल, रुद्राक्ष के साथ साथ जो ऐश है, जो ऊपर बाबा जो भभूत मलते हैं, वो भभूत भी बहुत अच्छी, और बिल्कुल कलर जो है बिल्कुल वैसा ही आया। थैंक यू लक जायसवाल। हाँ धमकी देते हैं आपको रूम से बाहर कर दूंगा, वेरी गुड। मुझे मुझे नहीं पता। निशी मुझे तो धमकी दे ही नहीं सकते आज तक। निशी देख लो, बोल रहे धमकी देते हैं रूम से बाहर कर दूंगा, ऐसा करते हो। थैंक यू मनीषा। हाँ जब माइक ऑफ नहीं करते, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब वो समझा रहे हैं तो बीच में अगर कोई बोलेगा तो वो समझाना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू पूर्वा। यस मनीषा, इसीलिए गणपति बप्पा मोरया, ये कोरोना जल्दी भगाओ। बिल्कुल, इसलिए हम बोल रहे हैं गणपति जी आप कोरोना भगा दो, ताकि हमें मिलना जो है, सबसे मिलना बहुत जरूरी है। थैंक यू उमा जी। उमा जी भी बहुत अच्छा वाटर कलर करती हैं। हाय उमा जी। उमा जी के फ्लावर्स वाटर कलर में मजा आ जाता है, जिसको देख के कहते हैं ना कि फ्लावर्स का पूरा फ्रेश लुक आता है। बहुत बहुत टाइम से कर रही हूँ उमा जी वाटर कलर में काम, लेकिन काम जो है वो मुंह से बोलता है उनका। यस राखी, हम आपके साथ साथ हैं। थैंक यू रेखा जी। कलाकार फाउंडेशन में क्या न्यू हो रहा है? पेंट फ्रॉम होम हो रहा है, एक
एक आस्था का एक ऑनलाइन चल रहा है, एक हेल्थ एंड हाइजीन पे चल रहा है। आप इसको भी ज्वाइन कीजिएगा। वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, योगा के टीचर हैं। वो योगा भी बताएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं एक बार ही उसका लिंक भी भेज दूंगी। काम करके 3 महीने का आई थिंक कोर्स है उसका, वो करके अगर आगे ज्वाइन होना चाहे तो बिल्कुल वो आगे टीचरशिप के लिए भी जा सकता है। ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं वो। पूर्वा सर के पास चित्रपट है। हेलो शोभा जी, हेलो स्वाति। यस, चित्रपट रफ पेपर। शोभा जी बोल रही हैं मस्त झाले, बहुत बढ़िया हो रहा है। थोड़ी थोड़ी मराठी समझ जाती हूँ मैं भी। यस, शोभा मैम का भी काम बहुत अच्छा है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निर्मल। थैंक यू हरीश जी। थैंक यू राखी जी। निशी की आईडी डाली है, लिंक है निशी का। मोस्ट वेलकम शोभा जी। थैंक यू नीलेश। बहुत ही सुंदर आ रहा है, बहुत बढ़िया।
हेलो मनोज। हेलो मनीषा। कुमकुम भारद्वाज जी बोल रहे हैं, बहुत खूब इफेक्ट। थैंक यू। बिल्कुल मनीषा, बहुत बहुत बढ़िया आ रहा है। निशी, कब से कर रहे हो पेंटिंग? इतनी शांति अच्छी नहीं लगती। अपने बारे में बताओ, कब से शुरू किया पेंटिंग करना? मैंने ऑलमोस्ट पेंटिंग तो मैं पहले से करता था, लेकिन बाद में मैं कमर्शियल आर्ट गया, तो वहाँ पे ज्यादा पेंटिंग के लिए स्कोप नहीं रहता है, सब एडवर्टाइजिंग का ही पोर्शन रहता है। तो कॉलेज खत्म होने के बाद बहुत दिन से कमर्शियली कर रहा था। अभी जस्ट 2016 से मैंने वापस पेंटिंग स्टार्ट कर दिया। जैसे किया तुमने? हाँ, स्कूल पार्ट से मैंने अप्लाई किया है। ओके। जब तुम छोटे थे तुम्हें लगता था कि तुम आर्टिस्ट बनोगे बड़े होके? पता था तुमको?
आर्टिस्ट क्या होता है ये मालूम नहीं था कुछ भी क्योंकि अच्छा 12 के बाद भी मुझे मालूम नहीं था कि आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अच्छा तो लोगों को एक रूरल साइड में कितना मालूम नहीं होता है किसी को क्या करना पड़ेगा या कुछ। हाँ तो एक किसी ने बोला कि कुछ तो एटीडी करके एक कोर्स है, वहाँ पे ड्राइंग सिखाते हैं। मुझे एटीडी का लॉन्ग फॉर्म भी मालूम नहीं था। अच्छा 12 के बाद मैंने एटीडी ज्वाइन किया। एटीडी ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि ये आर्ट टीचर डिप्लोमा है। अच्छा तो वहाँ पे जाके फिर मुझे मुझे तो बोला मुझे टीचर तो नहीं बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है। तो उसके बाद में मैंने उधर 2 साल करने के बाद वहाँ पे मुझे पता चला जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का। फिर मैंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट के लिए हाँ फिर वहाँ पे आके फिर हम यहाँ पे ज्वाइन हो चुके। तो तुमको पता था तुमको टीचर नहीं बनना, तो तुम्हें बनना तो टीचर ही पड़ा आखिर। देखो तुमको टीचर पहले ही करा दिया था क्योंकि तुमको टीचर बनना है ना। सब डेस्टिनी अपने आप अपना काम करा देती है कि तुम्हें पहले एटीडी करा दिया, मतलब जेजे का एटीडी करने से पहले, जेजे जाने से पहले एटीडी कर लिया था कि सिखाना है तुमको, वो स्किल चाहिए बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट हमारा पेंटिंग हुआ है। इसके अंदर हम ज्यादा काम डिटेल करेंगे तो उसका जो फीलिंग है वो निकल जाता है। तो जितना सा रस्टी फील है उतना ही रखेंगे। नीतू जी बोल रही हैं अमिताभ बच्चन बाएं हाथ से लिखते हैं, मास्टर शेफ पंकज भदौरिया बाएं हाथ से खाना बनाती हैं, और निशिकांत सर बाएं हाथ से मास्टर अपने फील्ड के मास्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो आपके लेफ्ट हैंड का खेल है। बताइए। ये सब ऐसा हुआ कि मैंने कुछ प्रैक्टिस नहीं किया, लेफ्ट हैंड नहीं कर दिया सब कुछ। नया था। नहीं तो होता है ना, लेफ्ट हैंड वाले कुछ अलग ही कमाल करते हैं ना, वो भी बात है। तो अभी आप मास्टर हैं। नहीं, पोर्शन था एक्चुअली लेफ्ट हैंड का। जो ब्रेन्स रहते हैं थोड़े आर्ट की तरफ ज्यादा झुके हुए रहते हैं। अच्छा, हो सकता है। जो स्टार्टिंग से जो हम छोटा बच्चा देखिए कि लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं तो उसका ब्रेन थोड़ा सा आर्ट की तरफ भी आता है। हम उसको कुछ करके डांट के फिर ये करके फिर उसको चेंज कर देते हैं। फिर आर्ट से ध्यान भी चला जाता है क्या बच्चे का? ये हो जाता है, उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मे भी, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। वेलकम कुमकुम जी। हाय निधि। थैंक यू दिलीप जी। नमस्कार सतीश जी। थैंक यू। थैंक यू ज्योति। थैंक यू आशा। थैंक यू उमा जी।
हेलो सुनील। थैंक यू सो मच। हो गया, पूरा हो गया। एक बार थोड़ा सा क्लोज करके नीचे दिखाएंगे, हल्का से एक बारी। यस, ड्राई हो गया ये नीचे पूरा, या भी है थोड़ा? नहीं, हो गया, पूरा ड्राई हो गया। यस, संकेत ने लिखा है गणपति बप्पा मोरया। बिल्कुल, गणपति बप्पा मोरया। जल्दी से ठीक कर दें सब कुछ और हम लोग वापस एक दूसरे से मिल सकें और मिलके एक साथ बैठ के काम कर सकें। 2 मिनट। यस, नीचे सिग्नेचर कर दो। पब्लिक डिमांड है इसके अपने ऑटोग्राफ के। हो गया। हो गए। चलो, निशी स्क्रीन पे दिख रहे हैं? आप दिख रहे हैं? मैं भी दिख रही हूँ। अरे वाह, हेलो। इसका मैसेज आया था मैम, आप नहीं दिख रहे। अभी वो है, खुद है। हेलो मुस्कान, हेलो राखी जी, हेलो मनीषा, गणपति बप्पा मोरया। मेरी आवाज नहीं आई थी। आवाज नहीं आ रही निशी? आ रही है। ठीक है। किरण पंचोली बोल रहे हैं जादू है सर आपके हाथों में। बस आपके कृपा और गणपति बप्पा। बिल्कुल। हाय। निशी, थोड़ा सा अपने आगे आने वाली वर्कशॉप्स के बारे में बता दो, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आज जुड़े हुए हैं जो चाहते हैं कि कुछ आपसे सीखें। तो जो आगे अपकमिंग आपके जो हैं प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दो। मेरे बहुत सारे क्लासेस हैं, जैसे मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट करके रखा है। उसी हिसाब से, जैसे कि किसी को ये सीखना रहता है, किसी को वो सीखना, किसी को पोर्ट्रेट, किसी को बेसिक, किसी को अलग अलग। तो एक फॉर्म भर के रखा है। जैसे लगता है कि किसी बेसिक के लिए, वाटर कलर के लिए इंटरेस्टेड पीपल है, तो मैं उनकी बैच अरेंज करता हूँ। तो आपको अगर इंफॉर्मेशन ज्यादा कुछ चाहिए तो आप मैम से मेरा नंबर जो है वो ले सकते हैं, नहीं तो फिर मेरा गूगल फॉर्म है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं उस नंबर पे, जो मैं अपने ग्रुप में जो लाइव है तो वहाँ पे एक नंबर डाल सकते हैं आप। तो मोहित, हाँ बिल्कुल, आपका नंबर और आपका लिंक डाल दिया है। वैसे तो राखी मैम ने भी आपकी आईडी डाल दी है और नंबर भी डाल देते हैं। बिल्कुल, मुझे जैसे मैसेज आएगा मैं आपको एक फॉर्म दे दूंगा। तो इन फ्यूचर आपको जैसे भी मेरे क्लासेस आते रहेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। तो नहीं लेना है तो आप नोटिफिकेशन को इग्नोर कीजिए, अगर लेना है तो आप वो मुझसे रिवर्ट कर सकते हैं। तो मेरे अभी जो अपकमिंग है वो बताइए। जो क्लासेस मेरा अभी एक फ्लावर का है, फ्लावर वाटर कलर। दूसरा है मेरा चारकोल का है, चारकोल पोर्ट्रेट्स।
और एक है जिसको बहुत सारे लोगों को फेस ड्राइंग बनाना नहीं आता है, तो मैंने ऐसा एक कोर्स चालू कर दिया कि वो एकदम जिसने स्टार्ट किया खाली पोर्ट्रेट बनाना, तो उनके लिए बेसिक फेस एनाटॉमी करके 2 दिन का कोर्स है, आप वो ले सकते हैं। वो कोर्स ऐसा है कि आप वो लेने के बाद धीरे धीरे अपना पोर्ट्रेट आप फ्री हैंड ड्राइंग से कर सकते हैं। नीतू जी पूछ रही है सर पोर्ट्रेट सेशन लाइव कब होगा? बिल्कुल जरूर, जल्दी ही करेंगे लाइव पोर्ट्रेट का सेशन भी। मेरे चालू ही रहते सेशन, आप मेरे इंस्टा पे या किधर आप जैसे ज्वाइन करेंगे, आप जैसे मेरा मूड आता है मैं लाइव आ जाता हूँ। तो अगर मेरा इंस्टा आईडी आपके पास है तो वहाँ पे आपको आईजीटीवी पे मेरे लाइव डेमो भी आपको देखने को मिलेंगे। मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे भी आपको मेरे देखने को। अभी एक स्केच का भी एक आप लाइव सेशन कर रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। मैंने मुझे इतना मालूम नहीं था कि इतना सारे लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। मैंने एक अनाउंस किया था फ्री स्केचिंग फॉर स्केचिंग विद निशी, ऐसा एक मेरा एक्टिविटी है। उसके अंदर मैं सिखाता नहीं कुछ नहीं, खाली जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं उसी हिसाब से हम सब एक साथ आते हैं, सब बच्चे लोग, और स्केचिंग करते हैं। तो हर रोज 1-1 घंटा मिल जाता है सबको। तो मैंने सोचा नहीं था इतना रिस्पांस मिलेगा, तो लेकिन जैसे जैसे आ रहा एकदम फटाक से 200 स्टूडेंट हो गए। तो जूम का लिमिटेशन है 100 का, तो प्रॉब्लम ये हो रहा है सबको ज्वाइन करना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने अभी क्या किया है, बैचेस कर दिए हैं। तो फर्स्ट बैच फुल हो चुका है, सेकंड बैच भी फुल हो चुका है जो नेक्स्ट वीक का है। उसके बाद में थर्ड बैच चालू है, तो थर्ड बैच के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो फ्री सेशन है उसके अंदर सिखाने की जैसी कुछ निकाली मैं बताता हूँ, स्केचिंग कैसे करना है, तो हम सब साथ मिलकर स्केचिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, हम सर की इंस्टाग्राम आईडी और यूट्यूब लिंक भी डाल रहे हैं, और कुछ किसी को पूछना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये सेशन दोबारा यूट्यूब पे भी आएगा, तो अगर आपको तब भी कुछ पूछना होगा तो आप जरूर कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू निशी, आज टाइम निकाला और हमारे शो की जो है वो ओपनिंग हो गई है। अब अगर आपका वाटर कलर देख के कुछ लोग वाटर कलर में भी करना चाहेंगे कैंप में, तो वो भी अलाउड है, क्योंकि वाटर कलर भी बहुत मतलब क्या है ना कि आपको काम देख के अगर 4 लोग इंस्पायर हो रहे हैं, 4 आर्टिस्ट उस चीज को काम करना चाहते हैं, तो अभी तक हमारा वाटर कलर इन नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर कोई वाटर कलर में भी गणेशा कैंप में ज्वाइन करना चाहता है तो वो करके दे सकता है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए बहुत टाइम निकाला, और सब आर्टिस्ट की साइड से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ निशिका, थैंक यू। और बहुत ही बढ़िया गणेशा बना है। एक बार गणेशा की फोटो क्लिक करके आप मुझे भेज दीजिएगा ताकि मैं यहाँ पे ये डाल दूँ। थैंक यू सो मच फॉर कलाकार फाउंडेशन फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लगा आपके साथ मिलके। ना हम दिल्ली आ सके इस साल, लेकिन आपसे इस मॉल से जुड़ चुके हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप हमारे से बहुत दूर हैं। तो ऐसे हम मिलते रहेंगे, सब लोग एंजॉय करते रहेंगे। लॉकडाउन भी है तो क्या हुआ, हम कुछ ना कुछ तो बहाना ढूंढ ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू निशी, थैंक यू। Bye. Bye everyone.